इस बार जब ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, तो इस बार भी जो है भरत मंदिर परिवार अपनी तरफ से जो है ऑक्सीजन भी दे रहा है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध अगर हैं कहीं पर तो उनको चलाने के लिए अगर जो ज़रूरी डॉक्टर चाहिए, जो ज़रूरी स्टाफ चाहिए, उनकी वेतन देने के लिए जो है खुद डीएम से पहल कर रहा है, खुद प्रशासन शासन से पहल कर रहा है। मुनि की रेती में जो है इन्होंने पहल की है, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, दूसरी ज़रूरी सुविधाएं, दवाइयाँ वगैरह पहुँचा रहे हैं। वहीं नरेंद्र नगर में जो स्टाफ है जो वेंटिलेटर को चला सकता है, उन स्टाफ की जो तनख्वाह है वो भरत मंदिर परिवार की तरफ से जा रही है। हाँ, जो ऋषिकेश कोविड केयर सेंटर के सेक्रेटरी हैं वरुण शर्मा, जो कि भरत मंदिर वाले हैं, उन भैया ने जो है हमारी काफ़ी स्टार्टिंग से ही हेल्प भी करी, काफ़ी स्टार्टिंग से अभी तक भी हेल्प चली रही है उनकी। जैसे हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे यहाँ खपत होती है, चाहे अभी 2-3 महीने से जितना भी है, सबका जो ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग है, चाहे एक दिन में 50 जाते हैं, 70 जाते हैं, 80 जाते हैं, जितने सिलेंडर जाते हैं वो सब वही भरते हैं। इवन बहुत सारे ऑक्सीजन इंजेक्शंस उन्होंने हमें दिए हुए हैं, और बहुत सारे उन्होंने अभी हमें बाईपैप की मशीन का भी था कि वो भी आ रही हैं, और हमारे को काफ़ी जो ब्लड थिनर होते हैं इंजेक्शन, वो भी उनके द्वारा दिए गए हैं। और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं, के फ्लो मीटर्स होते हैं, ये काफ़ी महंगे आते हैं और आजकल मिल भी नहीं रहे हैं, उनके द्वारा वो भी हमें प्रदान किए गए हैं। उनकी जो फाउंडेशन जो बनाई है उन्होंने, वो हमारा जो नरेंद्र नगर में आईसीयू चल रहा है, उसमें जो स्टाफ जो है उसको जो सैलरी है वो कोविड केयर फाउंडेशन ही दे रहा है। मैं भरत मंदिर से हूँ। भरत मंदिर परिवार में मेरे बड़े भाई महेंद्र जी हैं। इस कोविड काल के समय में हमारे को ऋषिलोक में डॉक्टर जगदीश जोशी हैं, उन्होंने हमें पता चला कि वो लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं, और किसी माध्यम से वो हमारे पास आए कि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, जिसमें अधिकतर ऋषिकेश के रहे था। वो मुनि की रेती में, पर ऋषिकेश के अधिकतर पेशेंट ऋषिकेश के, एक समय में लगभग 100 के करीब। तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन, ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जो इस समय सरकार को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो वहाँ पे डीएम मैडम की अनुमति के अनुसार हमने वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन लग रही है वो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उनके सिलेंडर जाते हैं यहाँ पे, जो भी रिफ़िल की कॉस्ट है वो हमारे द्वारा पिछले 1 महीने से करी जा रही है। लगभग दिन के 100 सिलेंडर के करीब वहाँ पर लगता है, जिसका भुगतान हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम भरत मंदिर परिवार ने एक ऋषिकेश कोविड केयर फाउंडेशन बनाई है, जो ये सारे कार्य कर रही है। दौरान हमारे को उन्होंने बोला कि डीएम मैडम से बात हुई थी कि हम ये देख रहे थे कि इस समय आईसीयू बेड्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो डॉक्टर जोशी ने हमसे बोला कि अगर नरेंद्र नगर में हमारे पास 7 वेंटिलेटर्स हैं, परंतु उसको चलाने वाला टेक्निकल स्टाफ इस समय उपलब्ध नहीं है, ना ही सरकार में किसी कारणवश इस समय एकदम से कोई बजट अलोकेट हो सकता है जिससे वो रहे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप डीएम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम उसमें जो भी ऑपरेटर्स और टेक्नीशियन हैं उनका खर्चा उठाने को तैयार होंगे, तो वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर दीजिए। हमने इसकी स्वीकृति दे दी। हमने एक चिट्ठी डीएम मैडम को निवेदन किया कि आप इसको जल्द से जल्द चालू कराइए, और जो भी इसको चलाने में खर्चा आएगा, टेक्नीशियन की सैलरी या जो भी आएगा, वो हमारी संस्था द्वारा किया जाएगा, जो ऋषिकेश कोविड फाउंडेशन है। तो इसमें डीएम मैडम ने एकदम से हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और अगले दिन ही उन्होंने स्वीकृति दे दी, और अपनी एक टीम अपॉइंट की गई वहाँ के डॉक्टर द्वारा, जिसको वेंटिलेटर्स चालू हो गए। अब पिछले जब से ये लगा तब से रोज़ वहाँ पे हमेशा ही फुल रहता है, और बहुत लोगों की जानें बच पाई हैं उसकी तरफ। ऐसी एक सुविधा जो है ऋषिकेश अस्पताल में भी इन्होंने देने की बात कही है। 11 मई को इन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया है, और मेयर जो यहाँ की अनीता ममगाई है ऋषिकेश नगर निगम की, उनके सहयोग से जो है यहाँ पे स्टाफ की जो है वेतन की बात यहाँ की भरत मंदिर परिवार की तरफ से चल रही है। और अभी वेंटिलेटर लगने हैं। जैसे ही वेंटिलेटर लगते हैं तो उनमें काम आने वाले जो डॉक्टर, उनको चलाने वाले जो डॉक्टर हैं, उनकी तनख्वाह भरत मंदिर परिवार अपनी तरफ से देगा। हम वहाँ कर रहे हैं, अब क्यों ना अपने ऋषिकेश में भी करा जाए। तो हम मैम के साथ मिलके ही और यहाँ पे गए थे हॉस्पिटल, और हमने यहाँ पे पूछा कि जो उन्होंने कहा कि जो उनके वेंटिलेटर्स वो देहरादून जा चुके हैं। फिर किसी माध्यम से रिक्वेस्ट की गई, पत्र भेजा गया, तो वेंटिलेटर्स वापस आए, और इसमें सांसद निधि से भी निशंक जी द्वारा 5 वेंटिलेटर्स के लिए यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया है।
अब वेंटिलेटर्स आ गए हैं, पर उसकी जो सुविधाओं के लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल को प्रबंध करना है। हमने हॉस्पिटल यही पत्र यहाँ पे भी दिया है कि आप इसको ऑपरेशन करिए, जो भी इसको ऑपरेशन में एक्सपेंडिचर आएगा, रनिंग एक्सपेंडिचर, जो स्टाफ की सैलरीज होगी, वो जब तक ये कोविड में ज़रूरत है हमारे ऋषिकेश कोविड केयर फाउंडेशन द्वारा उसका सैलरी दिया जाएगा या उनको पूरी सहयोग दिया जाएगा। तो बेसिक और चीज़ों की ज़रूरत है। कल हिमालयन हॉस्पिटल की जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर अस्थाना, वो आए थे, उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट करा दी हैं जो हॉस्पिटल को अपने लेवल पे इसमें जो ICU बेड के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है वो करानी है। यह है कि पिछले 14.5 सालों से एक ही व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व कर रहा है, जनप्रतिनिधित्व कर रहा है, और ऋषिकेश अस्पताल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जबकि ऋषिकेश अस्पताल एकमात्र ऐसा अस्पताल था, जब भी चार धाम यात्रा शुरू होती थी या पहाड़ों में कोई भी दुर्घटना या पहाड़ों में कोई भी बात होती थी तो सबसे पहले ऋषिकेश अस्पताल में उसको फर्स्ट एड के साथ साथ उचित उपचार मिलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऋषिकेश अस्पताल एक रेफर सेंटर बनकर रह गया। रही बात वेंटिलेटर की बात, और कोरोना काल कोई अचानक इस समय 2021 में नहीं आया। हाँ, 2020 की स्थिति होती तो हम ये कहते कि अचानक आया है, ये बीमारी अचानक आई, हमारी तैयारियां प्रॉपर रूप से नहीं थी, इस वजह से हम लोगों को दिक्कत हुई है। हम अब प्रॉपर तैयारियां अब करेंगे। 2020 में कोरोना आया, बड़े मात्रा में आया, सब लोग सकपकाए हुए थे, सब लोग परेशान भी थे। उस समय किसी ने किसी सरकार को दोष नहीं दिया, सब ने कंधे से कंधा मिलाकर, हर पार्टी के लोगों ने, हर सत्ता पक्ष के लोगों का साथ दिया। लेकिन जब 1 साल आपको पूरा समय मिला, उसके बावजूद भी ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद उनको वापस देहरादून ले जाया गया, ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाला वाक़या था। और मैं तो इसके लिए ऋषिकेश की जनता से कहूँगा कि धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए जिसके क्षेत्र से वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं दूसरे विधानसभा में जा रही है। और रही वेंटिलेटर, अब अभी मुझे पता चला है कि माननीय सांसद जी ने 60 लाख रुपए मुहैया कराए, जबकि उससे पहले मुनि की रेती में नरेंद्र नगर सरकारी चिकित्सालय में वेंटिलेटर रखे थे। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा श्री भरत मंदिर परिवार का और कोविड फाउंडेशन केयर का, जिसमें बच्चन पोखरियाल जी, अजय गर्ग जी और तमाम और भरत मंदिर परिवार मिलकर उस वेंटिलेटर चलाने की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि वो सरकार में डॉक्टर मुहैया कराए और उनके लिए सुविधा मुहैया कराए। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।